मन बैठता है खाली, उसको तो कुछ चाहिए, कुछ विषय उपस्थित होने चाहिए, कुछ विषय होने चाहिए, उसके पास कुछ विषय उपस्थित होने चाहिए। विषय क्या हैं? संसार के विषय हैं। और चिंतन हो रहा है इन्हीं का, इन्हीं संसार के विषयों का निरंतर चिंतन हो रहा है, इन्हीं विषयों का, इन्हीं संबंधों का, इन्हीं पदार्थों का। और यही निरंतर होता जा रहा है। तो जो जीवन है उसका अनुभव प्राप्त नहीं होता, जो है उसका अनुभव नहीं होता। क्योंकि चिंतन खाली चल रहा है बाहर का। शरीर सागर है, संसार सागर है। आसक्ति रहित चिंतन, मन से मनन, बुद्धि से विवेचन तो होगा ही, हो ही रहा है। हजारों हजार विचार हो रहे हैं, लेकिन हमारे विचारों की स्थिति क्या है? विचारों की स्थिति क्या है? वो विचार आत्मा के निकट हैं कि अनियंत्रित मन के विचार हैं? किसके विचार हैं? ये जो विचार हैं ये जीवन के विचार हैं कि मृत्यु के? मृत्यु मतलब दुख के, पीड़ा के, कष्ट के, संताप के, अनियंत्रण के। आत्मा मतलब अमृत, जो मरा नहीं, कोई नहीं मार सका आज तक उसको। पृथ्वी नहीं मार सकती आत्मा को। क्यों नहीं मार सकती? कोई जड़ है। पृथ्वी मतलब जो भारी है, जिसमें गुरुत्व है। कोई भी शस्त्र आत्मा को छू नहीं सकता, काट नहीं सकता। जिसमें गुरुत्व है वो पृथ्वी है। पृथ्वी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। पृथ्वी भले नष्ट हो जाए प्रलय में, प्रलय में थोड़े आत्मा नष्ट हो जाएगी। कोई नहीं मार सका इसको। अग्नि जला नहीं सकती। शरीर को जलाओ, जितना जलाना जलाते रहो। आत्मा को छू नहीं सकती अग्नि। हमारे शरीर में अग्नि है। हमारे शरीर में अग्नि है। और जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है शरीर निष्क्रिय हो जाता है, प्राण निकल गए। सूर्य नहीं, अंधेरा हो गया, दिख नहीं रहा। परिवर्तन हो रहा है नहीं, ऐसा नहीं। बदलाव है, रूपांतरण है, परिवर्तन है। तो शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है। जठराग्नि है,
इसकी भी 4 स्थितियां हैं जठराग्नि की। तो पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा अग्नि तत्व का कार्य है। अग्नि पंचभूतों की अग्नि है पृथ्वी, अग्नि की भी अग्नि है। जल वायु आकाश की अग्नि है। जो धातुएं हैं शरीर में उनकी अग्नि है। रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि इत्यादि की अग्नि है। 13 प्रकार की अग्नि है इस शरीर में। जब शरीर की अग्नि शांत हुई तब चिता की अग्नि जलती है। चिता की अग्नि वहां भी अग्नि है। अग्नि आत्मा को नहीं जला सकती। पृथ्वी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती, शरीर को कर सकती। जल आत्मा को गीला नहीं कर सकता, आत्मा को डुबा नहीं सकता। वायु आत्मा को सुखा नहीं सकता, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकता। आकाश तो अवकाश है, तो भीतर भी है बाहर भी है। वो तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो आकाश है। आत्मा को छू नहीं सकता कोई। क्यों? क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि वो संयोग से नहीं बनी। उसका निर्माण नहीं हुआ, उसका जन्म नहीं हुआ। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? कौन मार देगा उसको? न पृथ्वी न अग्नि न जल न वायु न आकाश, कोई कुछ नहीं कर सकता। यो नामृतः, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? इसीलिए नहीं मरा कि वह उत्पन्न ही नहीं हुआ था। शाश्वत है, वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है, वो सदैव है। वस्त्र बदल लिया, आज पहना धोती कुर्ता, लो अब खेलने चलना है तो दूसरा कुछ पहन लो। मैच छक्का लगाना है, दूसरा कपड़ा पहनो। बॉलिंग करनी है तो दूसरा कपड़ा पहनो, धोती निकालो, कुछ पैंट पहन लो। दौड़ना है, रन लेना है, फील्डिंग करनी है, रूप बदल रहा है। आत्मा वस्त्र बदल रही है और अनादिकाल से बदल रही है, कपड़े बदल रही है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। अनादिकाल से आत्मा
इस संसार सागर में, इस शरीर सागर, शरीर मने संसार, शरीर का अर्थ ही है संसार। शरीर मतलब संसार, शरीर मने सागर, संसार सागर। इसी में डुबकी लगा रहा है। आत्मा के शरीर धारण करते रहने से कह दिया जाता है कि आत्मा का जन्म हुआ था। आत्मा के शरीर धारण करते रहने से कह दिया जाता है कि आत्मा का जन्म हो गया है। अरे आत्मा ने करके जन्म कैसे ले लिया? अरे शरीर धारण किया है, कपड़ा बदल के आया है, इस कपड़े में आया है, फिर कपड़ा बदल के ड्रेस चेंज कर लेगा, रूपांतरण हो जाएगा उसका। तो ड्रेस बदल रहा है। वो था, वो है, वो रहेगा। जैसे परमात्मा था, है, रहेगा, चेतन है आत्मा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। दो पक्षी हैं, वृक्ष पर बैठे हैं, प्रकृति रूपी वृक्ष है, मित्र हैं दोनों। मित्र हैं। मित्रता का अनुभव होता है कि परमात्मा मित्र है। वो मित्र है। ऐसा अनुभव कहाँ है? वो मित्र है। वेद की वाणी कहती है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। वो सखा है, वो मित्र है। मित्रता की शक्ति का विस्तार है, प्रेममय है। रसो वैसा। हम भयभीत ना हो और हमसे कोई भयभीत ना हो। ईश्वर कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है, लेकिन प्रेम का सागर है। वो सखा है, वो मित्र है। उससे प्रिय कोई और है क्या? उससे समीप और है कोई? अरे वो जीवन का आधार है, वह जीवन का ही आधार है। लेकिन यह अनुभव कहाँ है? डर का माहौल है। प्रेम का, शांति का वह समुद्र है, ये अनुभव है। वो मित्र है, ये अनुभव है। परम प्रकाश स्वरूप है। जो है उसका अनुभव, जो है उसका अनुभव। जीवन का आधार है, सर्वाधार है। सब संबंधों के मूल में वही है। संसार में जो कुछ भी थोड़ा सा अनुभव क्षणिक विनाशी, जिसको ही सब कुछ समझकर उसमें निरंतरता है, इन भोगों में, इन पदार्थों में, इन संबंधों में, इसके मूल में कौन है? अरे इसके मूल में भी तो वही है, और कौन है? ये हमारा वो है, ये हमारा वो है,
ये सृष्टि ही उसी की है, तो सबके मूल में कौन है? सबके मूल में कौन है? वही है सबका मूल। संसार के जिन संबंधों में हमारी गहन आसक्ति है, संसार के जिन भोगों में गहन आसक्ति है, संसार के जिन पदार्थों में गहन आसक्ति है, जिन जिन स्थितियों में जिस जिस प्रकार से हैं, सबके मूल में कौन है? वही है जो सबका आधार है, सर्वाधार है, जो मित्र है, सखा है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सबके मूल में वही है। और जिन संसार के संबंधों में हम गहन आसक्त होते हैं, ये संबंध इसी जन्म में है, इसी जीवन में है, पहले नहीं थे। ये मिल रहे हैं, ये बिछुड़ रहे हैं, वो था, वो है, वो रहेगा। ये सब मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। कभी कोई संबंध में आ जा रहा है, कभी कोई किसी रोल में आ रहा है। बाहर रूप से, बाहर से इन संसार के संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। कोई किसी रूप में आ जा रहा है, किसी जन्म में, किसी जन्म में कोई दूसरा रोल ड्रामा प्ले करने आ जा रहा है। इसका भी खेल बहुत निराला है। अनादिकाल से आत्मा इसी में चल रही है। आत्मा आत्मा है, वो छोटी बड़ी नहीं, वो पिता पुत्र नहीं, वो आत्मा है। आत्मा आत्मा है। वो माँ नहीं, वो पिता नहीं, वो पुत्र नहीं, वो पत्नी नहीं, संसार के संबंध नहीं। तो मिल रहा है, बिछुड़ जा रहा है, वो तो वही है। रूप बदलता जा रहा है, कपड़ा चेंज करता जा रहा है, बदल रहा है, ड्रेस बदल रहा है, वो तो वही है जिसने ड्रेस बदला था। जो बालक में था वृद्ध में बदल गया, जब छूट गया शरीर तो दूसरा आया तो बदल गया। आत्मा वही है, भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट है, क्योंकि आवरण है। रूपांतरण है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल हर क्षण बदलता जा रहा है और बदलता जा रहा है। मूल में कौन है? सबके मूल में, इन संबंधों के मूल में वही है, क्योंकि सब में है वह सर्वव्यापक, एक सकल असकंप है। ऐसा वह सबका सकंप है। हम बाहर में जिससे प्रेम करें या घृणा करें, उसके भीतर भी वही स्थित है।